Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel JS Academy Education for All. Please follow my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेंडिंग यूज। डेफिनेशन और मीनिंग इसका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है, डिस्प्ले इंटेलिजेंस दैट स्टिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर, जो कि इंसानी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, आर थिंकिंग और सोचती है, दैट कैन ट्रेन टू सॉल्व स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, कि मुश्किल से मुश्किल या जो भी प्रॉब्लम हो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। एक मशीन की तरह मशीन है जो कि इंसानी बिहेवियर को जानती है और उसे इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो कॉम्बिनेशन है, मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। डीप लर्निंग वेस्ट मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग का सबसेट है विच आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अडॉप्ट एंड लर्न ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क इज अ मेथड ऑफ एआई दैट टीच कंप्यूटर। ऐसा मेथड है न्यूरल नेटवर्क जो कंप्यूटर को टीच करता है टू प्रोसेस डाटा, के वो डाटा को इस तरह प्रोसेस करे इस वे में कि जिससे दैट इज इंस्पायर ह्यूमन ब्रेन, कि वो ह्यूमन ब्रेन को वो इंस्पायर करे, डीप लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स की चीज़ में कैसे यूज़ होते हैं? सीरीज ऑफ एल्गोरिथम होता है, रिलेशनशिप होता है यूज्ड अमाउंट ऑफ डाटा के ज़रिए। ज़्यादातर न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, फोरकास्टिंग में, मार्केटिंग रिसर्च में, फ्रॉड डिटेक्शन में और रिस्क मैनेजमेंट में। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम विद द एबिलिटी, यानी कि उसे मैथमेटिकली सॉल्व करना, टू लर्न सीखना विदाउट बीइंग एक्सप्लिट प्रोग्राम यानी कि उसके अंदर कोई डाउट या कोई हर चीज़ क्लियर हो और डिटेल मैनर्स में हो, कोई डाउट ना हो और कोई चीज़ कंफ्यूजन के लिए ना छोड़ी हो। मशीन लर्निंग के अंदर ये चीज़ आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को कंबाइन करके बनाई गई है, जिसका मकसद है परफॉर्म विद द एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक अस, जैसे कि ऐसे परफॉर्म करना कि वो ह्यूमंस की तरह काम करती है और मशीन दोनों की तरह का काम कर सके, ह्यूमंस और मशीन की तरह रीजन, परफॉर्म विद द एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक अ ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन, ये कैसे ईजाद हुई और अब तक ये कहाँ, इसका फ्यूचर क्या है ट्रेंडिंग यूज में। एवोल्यूशन इंटेलिजेंस में जैसे कि पहले जैसे जैसे ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई कि सबसे पहले इंसान पहाड़ों में रहता था, अपनी खुराक के लिए पहाड़ों में रहता था, खुराक के तौर पे वो पत्ते खाता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुनियादी ज़रूरत में इजाफा होता गया, उसने खुराक की तलाश करना शुरू कर दी, काम करने शुरू कर दिए, डिफरेंट टूल्स उसने डिस्कवर किए जिनके ज़रिए वो मेहनत मशक्क़त करके अपना काम करता था। और फिर बाटर सिस्टम आ गया। बाटर सिस्टम में वो एक चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़, एक चीज़ एक बंदे को देता था, उससे उस बंदे को देता था जिससे वो जो चीज़ जिसे उसकी ज़रूरत है वो खुद वो चीज़ लेता था जिसकी उसको ज़रूरत हो। और फिर बाटर सिस्टम के बाद उसके बाद आहिस्ता उसने कौन ईजाद किए, कौन के बाद मनी का कॉन्सेप्ट आया। मनी के बाद ज़्यादातर लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गई, इंसान दफ्तरों में काम करता गया और बहुत सी टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी
कंप्यूटर आज़ाद हुए और अब न्यू ये है कि न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ये है कि वो ऐसा रोबोट तैयार कर रहे हैं कि जो इंसान की जगह पे काम करे, ठीक है। यही कि जो हम काम इंसानों से ले रहे हैं वही वो रोबोट काम करे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ पे काम कर रहा है। हिस्ट्री क्या है एआई की? एआई की 1943 में सबसे पहले एआई का आर्टिफिशियल न्यूरॉन एवोल्यूशन हुई, ठीक है। यानी कि उसके न्यूरॉन की एवोल्यूशन 1943 में। 1950 में टर्निंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया और 1956 में एआई की बर्थ हुई, यानी कि एआई को बाकायदा एकेडमिक फील्ड में लॉन्च किया गया। 1966 में फर्स्ट चैटबॉट कंप्यूटर बनाया गया एलिसा। 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंट रोबोट बनाया हुआ बोट। 1974 और 98 के दरमियान फर्स्ट ऑल विंटर रही, यानी कि इस पर कोई काम नहीं किया गया। 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया और 1987 और 1993 में सेकंड एआई विंटर रही। 1997 में डीप ब्लू लर्निंग फर्स्ट कंप्यूटर चेस चैंपियन बना। 2002 में एआई को होम्स यानी कि घरों में लॉन्च किया गया एज अ वैक्यूम क्लीनर, जिसका नाम था रोबिका। 2011 में विस्टन क्विज शो अनाउंस किया गया, जिसमें एक कंप्यूटर और ह्यूमंस के दरमियान एक क्विज मुकाबला हुआ। 2012 में गूगल ने अपना एआई प्रोग्राम लॉन्च किया, इंडोर ऐप लॉन्च की जो कि गूगल नाउ के नाम से जानी जाती है। 2014 में ये चैटबॉट विन किया गोस्टम मैन ने टर्निंग टेस्ट और 2050 में अमेज़न ने इको ने लॉन्च हुई एआई की फील्ड में। डिटेल हम इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 1943 से 1952 में क्या काम हुआ। Maturations of AI 1943 to 1952, एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। याद फर्स्ट वर्क हुआ वारन एमसी क्लोज एंड वाल्टर ने मॉडल पेश किया आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन्स का मतलब आर्टिफिशियल न्यूरॉन का जब व्हेन आवर ब्रेन लर्न्स न्यू समथिंग, न्यूरॉन्स are active or connect with other neurons forming in a neural networks। न्यूरॉन्स का मतलब ये है कि व्हेन आवर ब्रेन लर्न न्यू, यानी कि हमारे दिमाग अगर कोई चीज़ से नई सीखना चाहता है और एक्टिव होता है और कनेक्ट होता है विद अदर न्यूरॉन के साथ, फार्मिंग ए न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। 1949 में हैपनिंग लर्निंग्स का कॉन्सेप्ट आया। हैपनिंग लर्निंग्स क्या है? डोनाल्ड हब्स ने अपडेट किया रूल्स ऑफ मॉडिफाइड द कनेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन न्यूरॉन, यानी कि उसने एक कनेक्शन स्ट्रेंथ बनाया, एक किस्म का मजबूत किया, कनेक्शन बनाया न्यूरॉन्स के दरमियान में, उसको कहते हैं हैपनिंग लर्निंग्स। हैपनिंग लर्निंग्स क्या चीज़ है? यह एल्गोरिथम और लॉजिकल गेट है जिसका थ्योरी असेस करती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, यानी कि न्यूरॉन्स दैट फायर आपस में अगर फायर करेंगे टुगेदर, वायर और टुगेदर, अगर उन्हें जोड़ेंगे तो वो एक साथ काम करेंगे। 1950 में टर्निंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट आया। टर्निंग टेस्ट क्या है? इसमें मशीनरी और कंप्यूटर इंटेलिजेंस को कंप्यूट किया जाता है, जिसका मकसद ये है कि वो चेक करे ह्यूमंस का बिहेवियर और टेस्ट की एबिलिटी को और इंटेलिजेंस चेक्स करना। इसमें 3 कंप्यूटर ए प्लेयर्स एज अ प्लेयर वर्क करता है। प्लेयर ए होता है, ह्यूमन रिस्पॉन्स करता है एज अ प्लेयर बी और इंटेरोगेट करता है प्लेयर सी का। क्वेश्चनिंग टू रिस्पॉन्स, आंसर टू क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं।
अगर और आंसर को रिस्पॉन्स करते हैं। द बर्थ ऑफ एआई 1952 to 1955। एलन न्यूवेल्स एंड हर्बर्ट सिमोन्स। 1955 में न्यूवेल्स एंड सिमोन ने लॉजिकल थ्योरिस्टिक का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक मैथमेटिकल थ्योरम्स था। द प्रोग्राम represent each problem as a tree model would adopt to solve it by selecting the branch that would most likely result in the correct conclusion। इसका इम्पैक्ट ये है कि लॉजिकल थ्योरम मेड ऑन बोथ ऑफ पब्लिक एंड फील्ड ऑफ एआई हैज़ मेड इट सर्कुलर स्टेपिंग स्टोन इन द डेवलपिंग ऑफ एआई फील्ड। लॉजिकल थ्योरम एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसमें 38 to 52 मैथमेटिकल थ्योरम पेश किए गए, जिसमें ये आपको कोई भी प्रूफ ऑफ वैल्यूज को प्रूव करना होता है लॉजिकल वे से। द बर्थ ऑफ एआई 1956, यानी कि 1956 में एआई को एज एकेडमिक फील्ड में लॉन्च किया गया। द 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एआई को एकेडमिक फील्ड में लॉन्च किया। जॉन एमसी कैट ने इसे कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, यानी कि जॉन एमसी कैट को एआई का फादर भी कहते हैं। गोल्डन ईयर 1956 to 1974 अर्ली एंथुसिज्म। ईयर 1963 में जोसेफ वीज़बम ने फर्स्ट चैटबॉट को लॉन्च किया जिसका नाम था एलिजा। और 1972 में फर्स्ट ह्यूमन रोबोटिक बिल्ड किया जापान में, जो वाबोट के नाम से जिसके नाम था वाबोट 1। 1974 और 1980 में ये फर्स्ट विंटर हुई, यानी कि कोई काम नहीं किया गया एआई की फील्ड में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंडिंग गवर्नमेंट्स और फंड्स की शॉर्टेज की वजह से, और इसकी वजह से एआई की पब्लिसिटी ही डिक्रीज हुई। ए बूम ऑफ 1980 to 1987। ईयर 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक्सपर्ट सिस्टम का क्या काम था कि डिसीजन मेकिंग करता था, एबिलिटी टू ह्यूमन एक्सपर्ट्स और ह्यूमन एक्सपर्ट्स के साथ डिसीजन मेकिंग करता था। फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस हेल्ड अमेरिकन एसोसिएशन ने एआई की कॉन्फ्रेंस हेल्ड की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह काम करता है, इसमें एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, एक नॉलेज इंजीनियर होता है। यूज़र जो हमारे पास यूज़र है वो मे नॉट बी एन एक्सपर्ट, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट हो। इसमें क्या नॉलेज बेस हो, जिसके पास नॉलेज हो। इन्फरनेस इंजिन होता है, इंटरफेस होता है। सेकेंड विंटर स्टार्ट हुई 1987 to 1993 में। अगेन स्टॉप फंडिंग एक्सपर्ट सिस्टम, क्योंकि स्टॉप कर दिया गया एआई की फील्ड पे काम करना, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव था, इसको गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 1993 to 2001। ईयर 1997 IBM डीप ब्लू बीट्स वर्ल्ड क्लास चैम्पियन। IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड क्लास चैंपियन को ब्रीफ किया। Gary Kasparov became the first computer to beat world-class chess champion। ईयर 2002 में एआई इंटर हुआ होम में इन द फॉर्म ऑफ रोम्बेका एज अ वैक्यूम क्लीनर। ईयर 2006 बिजनेस वर्ल्ड। AI came in business world until 2006. Deep learning builds data AI general intelligence 2011 present। AI ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा 2006 में। बहुत सी कंपनी जैसे कि
फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स ने एज एआई को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। 2011 में वेस्टर्न वन जियोपार्डी क्विज शो सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि उसने वेस्टर्न जो मॉडल है एआई का, उसने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया क्विज शो में। ईयर 2012 गूगल लॉन्च इंडोर ऐप फीचर गूगल नाउ। इसने गूगल ने गूगल नाउ से एक फीचर मुतरादिफ कराया एआई की फील्ड में, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र को एज अ प्रेडिक्शन के तौर पर। ईयर 2014 में चैटबॉट इंग्यूज गोस्टम वन अ कंपटीशन इन द इनफेमस टर्निंग टेस्ट का उसने कंपटीशन विन किया, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने उसका रिप्लाई करना होता है। ईयर 2018 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जहां पर प्रोजेक्ट डिबेटर फ्रॉम आईबी डिबेट कम्प्लेक्स टॉपिक उस पर डिबेट करना था विद 2 एक्सपर्ट डिबेटर के सामने पे। और डिबेटर आईबीएम के डिबेटर ने एक्सट्रीमली वेल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया ईयर 2018 में। ईयर 2018 में गूगल डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एआई प्रोग्राम डिप्लेक्स को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया। ट्रेंडिंग लाइक अ बॉम्ब। एआई आजकल कौन सी कंपनियां एआई पे काम कर रही हैं? गूगल, फेसबुक, आईबीएम, अमेज़न, ट्विटर विद वर्क एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यू यहाँ पे फ्यूचर ऑफ एआई का ये कि चैटबॉट का इंट्रोड्यूस हो चुका है और ओपन एआई इसने चैटबॉट को लॉन्च किया है। फैक्ट्स एंड फिगर क्या है? मार्केट साइज ग्रोथ क्या है एआई का कि 80% इंडस्ट्री कुड वर्थ मोर देन $50 और 2030 तक 80% टेक्नोलॉजीज एआई पे काम कर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज़ होगा। बिजनेस अडॉप्शन में क्या 37% ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 यूज एआई और वर्कप्लेस। द नंबर ऑफ एंटरप्राइज यूजिंग एआई बिजनेस ग्रोन टू 70% बिटवीन 2015 एंड 2019। चैलेंजेस क्या है? 59% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टेज ऑफ डाटा साइंस टैलेंट एज अ प्राइमरी बैरियर टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ बिग डाटा टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस 59% चैलेंजेस है शॉर्टेज ऑफ डाटा के लिहाज से, और 51% एग्जैक्टली से द प्राइमरी गोल्स ऑफ एआई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं एज ए ह्यूमन एआई वेस्ट ह्यूमन लेबर्स। Technologies such as a robotic, AI, machine learning, and automation will replace 60% of USA job by 2025। यानी 60% जो ह्यूमन लेबर्स हैं यानी कि जॉब से वो एआई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लोगों की जॉब ख़त्म हो जाएगी एआई की वजह से, रोबोट्स की वजह से। और 36% इंटरनल ऑपरेशन होगा और फ्री अप टू वर्क होगा 36%। एप्लीकेशन ऑफ एआई की क्या है? एप्लीकेशन यानी कि ये कौन सी फील्ड में एआई का यूज़ होगा? हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, फिनांस, सर्वाइवर्स, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कॉमर्स में इसका क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर सेंटर रिसर्च होगी, यानी कि आप कस्टमर को असिस्ट करोगे, एडवाइस करोगे कि हु बाय आर यूज प्रोडक्ट सर्विसेज। रीटारगेट पोटेंशियल कस्टमर होगी, यानी कि आप ऑनलाइन कस्टमर को टारगेट करोगे। क्रिएट एफिशिएंसी सेल प्रोसेस, अपने सेल का प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाओगे। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस विद मोबाइल के ज़रिए से अपने एक्सपीरियंस को लॉन्च करोगे। इम्प्रूव रिकमेंडेशंस,
और आपकी रिकमेंडेशन में इम्प्रूवमेंट्स आएगी। हेल्थ केयर में इसकी एप्लीकेशन क्या है? डायग्नोस ऑफ डिसीज़, आप एआई यानी कि रोबोट के ज़रिए डिसीज़ को डायग्नोस कर सकोगे। मेडिकल इमेज डायग्नोस यानी कि मेडिकली इमेज को डायग्नोस कर सकोगे। एक्सरे वगैरह ये जो करते हैं या अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उससे एआई के थ्रू डायग्नोस किया जाएगा। ड्रग डिस्कवरी होगी, न्यू मेडिसिन में डिस्कवरी होगी, पर्सनल मेडिसन्स और आपको मेडिसन्स अच्छे तरीके से पर्सनलाइज की जाएगी। मेडिकल रोबोट होंगे जो आपका चेकअप भी करेंगे और आपको ऑपरेट भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकल हेल्थ रिकॉर्ड होगा आपके पास। क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे और लेबोरेटरी भी अच्छी तरीके से डेवलप होगी एआई के थ्रू। और आउटब्रेक प्रिडिक्शन यानी कि आउटब्रेक प्रिडिक्शन के वर्ड्स में जो भी अगर इनकमिंग वायरस या कोई भी बीमारियां हैं उनके बारे में पहले से आपको नॉलेज होगा। एआई एंड रोबोटिक्स यानी कि एआई तमाम अगर हर जगह रिबोट हो तो वो आपको कैसे काम करेगा। कीप वेलिंग अच्छे तरीके से आप रह सकेंगे। अर्ली डिटेक्शन होगी यानी कि पहले से आपको अपनी किसी भी बीमारी या किसी भी वायरस के बारे में जाने डायग्नोस कर सकोगे। कोई भी डिसीजन मेकिंग में एआई का काम होगा। ट्रीटमेंट में एआई का काम होगा। एंड ऑफ लाइफ केयर्स यानी कि सोशल सर्विसेज और में एआई की फील्ड पे वर्क करेगा। रिसर्चिंग में एआई अपने महारत दिखाएगा और ट्रेनिंग में और एजुकेशन की फील्ड में एआई काम करेगा। एग्रीकल्चर में एआई का क्या यूज़ है? ड्रोन कैमरे के ज़रिए एग्रीकल्चर की पैदावार या फसलों की पैदावार को कंट्रोल किया जाएगा। रोबोट्स इसमें फील्ड में काम करेंगे। सोइल्स की हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होगा। क्रॉप यील्ड करेंगे और इमेज रिकग्नाइजेशन होगी यानी कि ड्रोन्स कैमरे के ज़रिए से उसकी पिक्स वगैरह ली जाएगी। डिसीज़ मैनेजमेंट होगी जो कि फसलों में जो भी बीमारियां हों उस लिहाज से उसकी मैनेजमेंट की जाएगी। वीड्स मैनेजमेंट होगी, बीज की पैदावार की मैनेजमेंट होगी। प्रिडिक्टिव एनालाइज और प्रिडिक्टिव किया जाएगा कि क्या है हमारी फसल की कितनी पैदावार हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एचआर कि एचआर में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। सोशल प्रोफाइल होगा, आजकल इस पर काम भी होता है। लोग अपनी सोशल वेबसाइट पे जाके ये बहुत से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट वगैरह करनी हो तो वहाँ से आप एप्लीकेंट की सीवीज़ को शॉर्टेज डाउनलोड कर लेते हैं। सोशल प्रोफाइल होता है, इस पर एआई काम करती है। ज़्यादातर सोशल वेबसाइट्स हैं। लिंक्डइन का काम है, लिंक्डइन इस पे काम कर रही है। सोशल प्रोफाइल होगी। कैंडिडेट मैचिंग होगा यानी कि ऑनलाइन ही इस पे कैंडिडेट की मैचिंग होगी। मार्केटिंग ऑटोमेशन होगी। रिसीव्यूज़ वगैरह अपलोड की जाएगी। कैंडिडेट की रैंकिंग होगी। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इन एआई का इन एचआर में? डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? टाइम सेव होगा, कॉस्ट पर हायर सेव होगी जिससे आप ऑनलाइन ही एप्लीकेंट की सीवीज़ को चेक करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करेंगे और इसको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इससे आपकी टाइम सेविंग होगी और कॉस्ट पर हायर सेव होगी। इंटरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो? इनोवेशंस होंगी यानी कि जदीद मेथड ईजाद होगा। इनोवेशन कंट्रीब्यूशन होगा। लीडरशिप एंड मोरल होगा। एजुकेशन की फील्ड में एआई कैसे काम करती है? ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी प्रदान की जाएंगी जिसमें चैट कैंपस आ जाता है, प्रोटेक्टिंग आ जाता है, चैट बोर्ड आ जाता है, पर्सनल लर्निंग आ जाता है, अडॉप्टिव लर्निंग आ जाता है यानी कि ऑनलाइन आपसे को एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, डाटा सारा ऑनलाइन हासिल किया जाएगा। क्लास का ऑनलाइन क्लासेस बहुत आजकल ये बहुत इन है ऑनलाइन का। ड्यू टू कोरोना जब पूरी वर्ल्ड कोरोना सफ़र कर रही थी तो पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन एजुकेशन फ्राहम की गई। वर्चुअल असिस्टेंट होंगे आपके पास, वर्चुअल होगी ऑनलाइन आपको और पर्सनलाइज लर्निंग होगी। लाइफस्टाइल में एआई की क्या एप्लीकेशन है? ऑटोनोमस व्हीकल्स होंगी, जदीद व्हीकल्स होंगी, स्पैन फिल्टर्स होंगे, फिजिकल रिकग्नाइजेशन
रिकॉग्नाइजेशन होगी, रिकमेंडेशन सिस्टम होगा, एप्लीकेशन नेविगेशन में क्या होगा, जीपीएस की टेक्नोलॉजीज यूज़ आजकल चल रही हैं, और कम्युनिकेशन न्यूरल नेटवर्क्स है जो एआई की फील्ड में। कम्युनिकेशन न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसमें आप इनपुट देते हो, उसके बाद इसे पुलिंग करता है बार बार, और फ्लैटर लेयर्स और फीचर मैप्स फुल कनेक्टिव लेयर्स होती हैं। आउटपुट हासिल होता है, वो आपको ऑप्शन देता है कि इसमें से आपको कौन सी है, या हॉर्स है, ज़ेब्रा है, या डॉग है। जो भी ऑप्शन तस्वीर के लिहाज से उस इमेज को रिकॉग्नाइज करता है कि तस्वीर में क्या आउटपुट, देन आपको वो आउटपुट देता है कि ये क्या चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गेमिंग, गेमिंग में कैसे यूज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में। एआई ने गेम लॉन्च की है, द एलियन आइसोलेशन गेम रिलीज इन 2014, जिसमें आर्टिफिशियल एआई का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके एग्जांपल के इसमें दो एआई के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक डिटेक्टर एआई और एक एलन एआई, यानी कि प्लेयर कमिंग फ्रॉम अननोन डायरेक्शन से आ रहा है, और सेटिंग अप व्हाट इज हाइड टू बिहाइंड, और दूसरा प्लेयर डायरेक्शन को, एक प्लेयर डायरेक्शन के शो कर रहा है और दूसरा एलियंस को शो कर रहा है। Thanks for watching JS Academy Education for All. Please like and share my videos.